हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस। तो दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है और हम संसाधन का टॉपिक लेकर क्लास 10th का पूरा करवा रहा था। तो संसाधन के कुछ पार्ट हमने पढ़ रखा है, संसाधन के वर्गीकरण, संसाधन वगैरह। आ जाते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक में आगे का है चीज़ें जो हम लोग का है संसाधन नियोजन। तो दोस्तों, हमने जब संसाधन के 4 भाग देखा था या 4 वर्ग देखा था, तो उसमें हम संसाधन के अलग अलग प्रकार को देखा था, जिसमें संसाधन कई प्रकार के थे और सबका अपना अपना भंडारण भी है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म ईंधन के बारे में, तो ये क्या है ना, सीमित है, ठीक है। वहीं कुछ पदार्थ या कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि असीमित है। जैसे कि बात कर लेता हूँ जल का, पवन का, सौर ऊर्जा का, चूना पत्थर तो भी ये भी सीमित भंडारण में सही आता है, सीमित संसाधन में सही आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जल, सौर ऊर्जा वगैरह क्या काफी मात्रा में है। तो इसका हम लोग उपयोग कर अपने सुख सुविधा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो क्या हम लोग जब संसाधन को उपयोग करते हैं तो अपने मर्जी के हिसाब से जैसे मन होता तैसे क्या हम लोग इसको उपयोग में करते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें संसाधन को क्या करना है, बचा कर चलना है, ठीक है। तो बचाना संरक्षण कहलाएगा और इसको सावधानी पूर्वक सोच समझकर, कम खर्च कर भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए खर्च करते हैं। तो ये गतिविधि जो होती है संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। आते हैं, आप लोग के लिए बोर्ड पे लिख कर भी लाया हूं कि अगर आप लोग नोटबुक तैयार वगैरह कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने नोटबुक में लिखें और बार बार आप लोग रिवीजन भी करें। बार बार रिवीजन करने से याद होंगे चीज़ें, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से चीज़ें याद होती नहीं है, ठीक है। तो देखता हूं कि आगे का पॉइंट है क्या। तो आगे का पॉइंट आ जाता है हम लोग का संसाधन नियोजन। तो जस्ट अभी हमने बताया कि वर्तमान स्थिति और भविष्य को देखते हुए हम लोग संसाधन का जो यूज करते हैं, ठीक है, संसाधन नियोजन कहलाता है। यहां पर लिखा भी गया है कि संसाधन नियोजन है क्या। तो संसाधन नियोजन के बाद हम जब करते हैं तो कई प्रकार से हमें देखने के लिए मिलती है संसाधन नियोजन है क्या। ये संसाधन नियोजन से आप समझते क्या? क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप लोग के सामने पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो देख लेता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। समझिएगा कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना और भविष्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाएगा, आयोजन या नियोजन, या तो इंग्लिश में इसको बोले तो क्या, प्लानिंग कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बात कर लेता है कि हमारे सरकार क्या कर रही है अभी कि कुछ ही ट्रेन अभी हम लोग देखते होंगे कि अभी डीजल इंजन से चल रही है, नहीं तो अधिकांश रेलगाड़ियां जो हैं वो क्या है, बिजली से चल रही है, ठीक है। तो बिजली से चल रही थी, इससे फायदा क्या सरकार की, कि सरकार के पास जो पेट्रोलियम पदार्थ की खपत अत्यधिक हो रही थी, तो बिजली से चलने के बाद क्या हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ का बचत किया जा रहा है, डीजल का बचत किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बिजली से ट्रेनों को चलाई जा रही है, डीजल बचेगा तो हमें क्या है, अधिक से अधिक लाभ होगी, ठीक है। और भविष्य के लिए डीजल बचा हुआ रहेगा। तो क्या एक अच्छा नियोजन है या आयोजन है या प्लानिंग भी है सरकार की, कि प्लानिंग काफी अच्छी है कि चलो भविष्य के लिए कुछ जो 10 साल में पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाता उसको प्लानिंग करके हम और आगे के समय तक या आगे की पीढ़ियों तक इन संसाधनों को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। तो इसी चीजों को क्या कहते हैं, इन सारी बातों को तो संसाधन नियोजन कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो नियोजन है, लेकिन क्या हमारी सरकार किस प्रकार से ध्यान दे रही है,
नियोजन के बारे में। तो इसके बारे में भी लिखा गया है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देशों के लिए यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो कि संसाधन संपन्न है, कई ऐसे भी प्रदेश है जो कि संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न है। विपन्न के मतलब होता है काफी ज्यादा कमी होना। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां एक ही प्रकार के संसाधन का प्रचुर भंडारण है और अन्य दूसरे संसाधनों में वह गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडारण है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसी खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो कि शीत मरुस्थल के रूप में भी अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। चीजों समझिएगा कि अगर बात किया जाए भारत को संसाधन नियोजन की दृष्टि से, तो भारत में संसाधन नियोजन की दृष्टि काफी अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे मिलते हैं जहां पे संसाधन काफी मात्रा में है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे मिलते हैं जहां पे संसाधन विद्यमान है ही नहीं। तो इसको लेकर हमारे देश में अलग अलग स्थितियां प्रकट होते रहती है। स्थितियां प्रकट होते रहती है, जिसके कारण क्या है, कुछ देश तो धनी होते चला जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य खनिजों से क्या होते जा रही है, तो अभिन्न होते जा रही है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण हम आप लोग को दे देते थे, अपना बिहार में कुछ ही खनिज संपदा है। जैसे कुछ क्षेत्रों में अवरक मिल जाती है, तो कुछ क्षेत्रों में चूना पत्थर मिल जाता है। लेकिन क्या हमारे राज्य में क्या कहीं पे कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य पदार्थ जैसे कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है? उसी प्रकार एक और राज्य है, हमारे देश का एक और राज्य है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन काफी अधिक मात्रा में है, लेकिन वहां अभाव जो है, क्या चीज का अभाव है, तो वहां पे जल अधिक मात्रा में, लेकिन जो समतल भूमि होती है वो समतल भूमि देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण कि वो जो जल संसाधन अत्यधिक मात्रा में है, उस संसाधन का उपयोग कर हम लोग क्या कर सकें, तो उपयोग में लाकर अपना जो कृषि है, कृषि के मामले में हम विकास कर सके, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो उसी के तरह हम देख लेते हैं, जब झारखंड को देखते हैं तो झारखंड में कोयला भी बहुत अधिक मात्रा में, अभ्रक दुनिया के सबसे अधिक मात्रा में कहीं कोयला अभ्रक है तो हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड में ही है। लेकिन क्या वहां पे हम लोग के जैसे बिहार में जितना ज्यादा समतल भूमि प्राप्त है, उतना समतल भूमि प्राप्त है झारखंड में? तो नहीं, ऐसा नहीं। आने के कुछ राज्य ऐसा है कि जहां पे कुछ खनिज काफी अधिक मात्रा में है, तो वही राज्य क्या है कि उस खनिज क्षमता में काफी क्या है, कम है। ठीक है, तो यही होता है संसाधन नियोजन कि बचा कर खर्च करना। हालांकि बचा कर खर्च करना
और भविष्य के लिए निर्धारित करना, वर्तमान को भी स्थितियों को देखना संसाधन नियोजन कहलाता है। बस इस वीडियो में इतना ही था, कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं संसाधन नियोजन, और आप लोग के आएगा तो ये पॉइंट से आप लोग को करीब करीब पॉइंट से देखने के लिए मिलेगा, तो कम से कम इस पॉइंट से आप लोग को 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।